हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कुमार टेक। तो आज हम कंपनी अकाउंट फॉर अ शेयर कैपिटल लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे, जिसमें अकाउंटिंग ऑफ शेयर मतलब हम शेयर इशू कैसे होता है, उसकी क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, किस टर्म में होता है, एट पार एट प्रीमियम, उस सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स फॉर कैश, कि जो शेयर इशू हो रहे हैं कंपनी उसके बदले में कैश ले रही है। तो जो इशू होते हैं अकाउंटिंग फॉर कैश के लिए, वो दो पार्ट में हो सकते हैं, इन लमसम, इन इंस्टॉलमेंट। लमसम का मतलब है कि कंपनी एप्लीकेशन के साथ ही सारा पैसा एक बार में मंगवा लेगी, और इंस्टॉलमेंट का मतलब है कंपनी पीसेस में पैसे को मंगवाएगी, इंस्टॉलमेंट में मंगवाएगी। फर्स्ट मंगवाएगी एप्लीकेशन मनी, सेकेंड अलॉटमेंट मनी, एंड थर्ड इज कॉल मनी। तो कॉल मनी हमारी जो होती है वो भी डिवाइड हो जाती है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, मतलब अप टू लास्ट पेमेंट तक जितनी भी है लास्ट पेमेंट होगी तब तक वो मंगवाएगी, उसको कॉल मनी बोलते हैं। तो पीसेस में या इंस्टॉलमेंट में जब मंगवाएगी तो फर्स्ट एप्लीकेशन मनी, सेकंड अलॉटमेंट मनी, फिर उसके बाद कॉल मनी। कॉल फर्स्ट, सेकंड, फाइनल कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 25%। इसका मतलब क्या है कि सेबी के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपनी जितने भी उसने शेयर इशू या फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू जितने की शेयर की है, उससे 25% से ज़्यादा एप्लीकेशन के ऊपर नहीं मंगवा सकती। जैसे 10 रुपये की अगर है तो वो 2.5 रुपीज़ ही एप्लीकेशन में मंगवा सकती, इससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकती। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो शेयर इशू होते हैं वो किस टर्म में होते हैं। वो हो सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट भी था लेकिन वो अब कट हो गया है 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट है एट पार। एट पार का मतलब है जिसको हम नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ द शेयर भी बोलते हैं। तो लेट अज्यूम कि 10 है, ये कुछ भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, पर मैंने यहाँ पे अज्यूम करी है कि 10 रुपीज़ की आपकी फेस वैल्यू है। या एट अ प्रीमियम, कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर रही है। तो प्रीमियम में और एट पार में क्या फ़र्क है, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे, सिंपल वैल्यू पे शेयर इशू होता है। यहाँ पे है नॉमिनल एंड फेस वैल्यू, मतलब कोई भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, प्लस प्रीमियम। यहाँ पे कंपनी प्लस प्रीमियम के साथ मंगवा रही है, मतलब 10 रुपये की फेस वैल्यू तो 2 रुपये कंपनी प्रीमियम के मंगवा रही है। तो टोटल जो पब्लिक है उसको, कंपनी को कितना देना पड़ेगा, 12 रुपीज़। तो इट मीन जो प्रीमियम है वो कंपनी का क्या है, प्रॉफिट। कंपनी का क्या है, प्रॉफिट। तो हमें पता है प्रॉफिट जब भी होगा तो जर्नल एंट्रीज में क्रेडिट होगा। तो जहाँ पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आएगा वहाँ पे हम प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं। तो फर्स्ट है आपका लमसम। तो लमसम के लिए मैंने एग्जांपल ली है। ए लिमिटेड ऑफर द सब्सक्राइब ऑन 1 अप्रैल 2020 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख के शेयर 10 रुपये पे इशू हो रहे हैं एट पार, और क्वेश्चन एट पार पे है, पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, और सारे का सारा पैसा क्या है, एप्लीकेशन के साथ ही आ रहा है, और पार पे क्वेश्चन है 1 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं। तो एंट्री क्या बननी है, तो जब भी कंपनी, एंट्री कैसे स्टार्ट होगी, जब भी कंपनी शेयर मार्केट में इशू करती है और पब्लिक उसको सब्सक्राइब करती है, मतलब खरीदती है, तो कंपनी को क्या मिलेगा, कैश। तो फर्स्ट एंट्री आएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी के पास कैश आ रहा है एक तरह का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया कि सबसे पहले एप्लीकेशन आती है, तो वैसे यहाँ पे जब पूरी अमाउंट एक बार में आती है तो हम उसको अकेला एप्लीकेशन ना लिख के एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड लिखते हैं। तो 1 लाख के इक्विटी थे, 10 ईच है, तो टोटल अमाउंट आपकी 10 लाख, मतलब कंपनी को 10 लाख मिल गया। और ये फुली सब्सक्राइब का है, मतलब जितने कंपनी ने दिए इशू किए उतनी ही पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अब कंपनी ने कैश तो ले लिया है, किसके बदले में, एप्लीकेशन के बदले में। अब उसके बदले में कंपनी आपको शेयर होल्डर्स को क्या देगी, शेयर्स। तो किसके बदले में मिलेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया। तो क्या मिलने वाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 10 लाख के आपके कंपनी ने क्या किया, शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर दिए। ठीक है, तो दो एंट्रीज एक तरह की आपकी बन गई एप्लीकेशन के लिए। पहले कंपनी को कैश आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और दूसरी में इन्हीं एप्लीकेशन के बदले में शेयर होल्डर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, शेयर कैपिटल के लिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट से। ठीक है, अब यही केस मैंने प्रीमियम के साथ भी किया, लमसम वाला सेम। यहाँ पे एट 10 रुपीज़ की बजाय एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, मतलब 12 रुपये का इतना का कंपनी ने इशू किया शेयर,
तो एंट्री सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बट यहाँ पे 1 लाख इंटू 12 हो गया, तो 12 लाख से आपकी अमाउंट बैंक में और इक्विटी में क्रेडिट हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में। फिर वही, क्योंकि कंपनी ने कैश लिया है तो उसके बदले में शेयर देगी, तो इक्विटी एंड शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कन्वर्ट इनटू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे क्वेश्चन प्रीमियम का था, और मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि प्रीमियम जब भी यूज होगा तब भी जनरल एंट्री में क्रेडिट होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख का, ठीक है। तो टोटल अमाउंट 12 लाख की। कैसे डाला आपने? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है आपके 12 रुपीज़ के, 10 रुपये की फेस वैल्यू है शेयर्स की और 2 रुपये का प्रीमियम है, तो टोटल मिला के आपके बन गए 12 लाख, ठीक है। तो ये था आपका, अगर लमसम अमाउंट पूछी है और लमसम अमाउंट दी है, एक बार में ही सारी पेमेंट होगी एट पार या एट प्रीमियम, तो दोनों केसेस मैंने कवर करवा दिए। नेक्स्ट आते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। तो इंस्टॉलमेंट बेसिस भी दो तरह की है, एट पार और एट प्रीमियम हो सकती है, दोनों केसेस हो सकती है। और हमें याद है कि अलॉट इंस्टॉलमेंट में क्या करना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट देन कॉल मनी पे जाना है। तो यहाँ पे एंट्रीज थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। तो एट पार पे क्वेश्चन है, स्टार लिमिटेड इनवाइट द एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स हैं, 10 ईच है, द अमाउंट 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये एप्लीकेशन पे है, मतलब 3 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन पे मंगवा रही है, 4 पे वो अलॉटमेंट के मंगवा रही है, और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी कर दी और 3 रुपये इस पे मंगवा रही है। आप टोटल चेक कर सकते हो, 3 + 4 7 + 3 10, मतलब टोटल 10 रुपीज़ कवर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी है कि पूरी कॉल्ड अप है, इसको ये भी याद रखना है, कॉल्ड अप है आपके, पूरे 10 रुपीज़ मंगवा रही है कंपनी यहाँ पे। तो फर्स्ट एंट्री से शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट सेम वही एंट्री है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी आनी है कंपनी के पास। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट कितनी आएगी, 10,000 शेयर है, 3 रुपये की एप्लीकेशन है, तो 30,000 आ गई। और यही एप्लीकेशन किस में कन्वर्ट हो जानी है, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, ठीक है। नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट मंगवानी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम चेंज है, क्योंकि अलॉटमेंट जैसे हम हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें प्रीमियम की पहले एक लेटर आते हैं कि आपका प्रीमियम ड्यू हो गया है तो आपको पे करना है। वैसे ही क्या करना पड़ता है, कंपनी भी क्या करती है, अलॉटमेंट ड्यू होने की पहले इन्फॉर्मेशन देती है। तो कंपनी पहले क्या करेगी, ड्यू करेगी। तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है, यहाँ लिखा हुआ फॉर ड्यू, यहाँ रिसीव है, फिर कंपनी कन्वर्ट करे शेयर को। यहाँ पे कंपनी पहले बताती है, इन्फॉर्म करते हैं कि अलॉटमेंट पे करो। तो ड्यू की एंट्री क्या आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 इक्विटी शेयर है, 4 रुपये की अलॉटमेंट है, तो 40,000 आ गया। अब इन्फॉर्म कर दिया, अब क्योंकि शेयर होल्डर पेमेंट करने वाले हैं तो कंपनी फिर रिसीव करेगी, क्या रिसीव करेगी, अलॉटमेंट मनी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो 40,000 की ये आ गई, ठीक है। क्लियर है, ये दो एंट्री आपकी एप्लीकेशन की होगी और ये थर्ड फोर्थ आपकी अलॉटमेंट की होगी। तो सेम ही एंट्री आगे, फाइनल कॉल भी ऐसे मंगवानी है, तो फिर वही है फॉर द ड्यू, पहले ड्यू करना है फिर रिसीव करना है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले में ही फर्स्ट कॉल मिलेगी। तो 10,000 शेयर है, 3 रुपये की फर्स्ट कॉल है, 30,000 आ गया। यही कंपनी ने कैश रिसीव करना है, क्योंकि पहले इन्फॉर्म कर दिया, ड्यू कर दिया, अब रिसीव की एंट्री डालेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके बदले में मिलनी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बदले में 30,000। तो ये था जब क्वेश्चन एट पार पे और इंस्टॉलमेंट में हो, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मंगवाई हो, ठीक है। हर एक की 2 एंट्रीज हैं, एप्लीकेशन की भी 2, अलॉटमेंट भी 2, फर्स्ट कॉल की भी 2। तो क्यों 2 है, क्योंकि पहले ड्यू करना है फिर रिसीव करना है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के लिए। और पहले वाले तो पहले कंपनी कैश रिसीव करेगी, उसके बाद शेयर में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एट अ प्रीमियम। तो न्यू इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड विद कैपिटल, यहाँ पे ध्यान रखना आपने, यहाँ पे ना 10,000 शेयर्स थे, यहाँ पे है आपके 1 करोड़ रुपीज, मतलब यहाँ पे रुपीज में क्वेश्चन है, इन इक्विटी शेयर 100 ईच, और ये हमारी रजिस्टर्ड मतलब ऑथोराइज कैपिटल है। इट इशूड प्रोस्पेक्टिव इनवाइटिंग एप्लीकेशन 20,000, क्वेश्चन आपने पूरा 20,000 शेयर से करना है, जितने शेयर कंपनी ने इशू किए और पब्लिक ने सब्सक्राइब किए। तो यहाँ पे इशू और सब्सक्राइब सेम है, तो 20,000 शेयर्स जो हुए इशू हुए, और 40% प्रीमियम पेबल एज फॉलो। एंड क्योंकि 100 रुपये का शेयर है और उसका 40% कितना होगा, 40% होगा 40 रुपीज़, मतलब 40 रुपीज़ का प्रीमियम है। आपने फेस वैल्यू पे प्रीमियम निकालना था, 100 रुपये का शेयर है तो 40% 40 रुपीज़ का प्रीमियम हुआ। एंड पेबल कैसे है, ऑन एप्लीकेशन ₹50,
इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ प्रीमियम, मतलब 40 रुपये की तो एप्लीकेशन है, 10 रुपये प्रीमियम के इंक्लूड है। अलॉटमेंट रुपीज़ 40 बट इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 रुपीज़, 30 रुपये की अलॉटमेंट है और 10 रुपये प्रीमियम की है। ऑन फर्स्ट कॉल 30 इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ प्रीमियम, फिर वही है कि 20 रुपीज़ की आपकी फर्स्ट कॉल और 10 रुपये प्रीमियम के हैं। एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल रुपीज़ 20 इंक्लूडिंग 10 रुपीज़, मतलब ये भी 10 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है और 10 रुपये प्रीमियम के। आप प्रीमियम चेक करोगे 10 रुपये एप्लीकेशन के, 10 रुपये अलॉटमेंट में, 10 रुपये आपके इंक्लूड फर्स्ट कॉल में और 10 रुपीज़ आपके फाइनल कॉल में, मतलब टोटल 40 रुपीज़ का प्रीमियम कवर हो गया आपका, ठीक है। और ये भी चेक कर सकते हो, जैसे ये 40 एप्लीकेशन रहेगी आपकी 40 की, ये 30 की, ये 20 की और ये 10 की, तो इसका टोटल करोगे तो 100 रुपीज़ ही बनेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है, कि कॉल्ड अप यहाँ पे मतलब इस क्यों मैं चेक करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉल्ड अप चेक करना है कि ये पूरा कॉल्ड अप कर रही है कंपनी की, नहीं कर रही तो पूरा कॉल्ड अप है। तो फिर स्टार्ट करते हैं एंट्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स हैं इशू और 50 रुपीज़ एप्लीकेशन के हैं, तो 10 लाख के 10 लाख के हो गए। और सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आनी थी, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा क्योंकि एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे कि 50 रुपीज़ के यहाँ पे भी मैंने ब्रेक करके बताए हैं। 50 रुपीज़ की आपकी एप्लीकेशन बनी थी इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो पहले मैंने प्रीमियम लिख लिया 10 रुपये का, तो शेयर कैपिटल कितनी की आ गई 40 रुपीज़ की। 20,000 शेयर्स हैं, जैसे कि 20 इंटू 50 10 लाख, 20 इंटू 40 8 लाख, 20 इंटू 10 2 लाख, ठीक है। नेक्स्ट ये होगी एप्लीकेशन की जनरल एंट्रीज। नेक्स्ट है अलॉटमेंट, तो जैसे कि अलॉटमेंट ड्यू करनी है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो याद रखना जब शेयर को ड्यू करना है, जब भी अलॉटमेंट या इंस्टॉलमेंट कोई भी ड्यू करनी है तब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम बना। बैंक वाली जर्नल में या बैंक वाली एंट्री में आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री नहीं पड़ेगी, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा आपका, ड्यू वाली में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। कंपनी वहाँ पे इन्फॉर्म करेगी कि हम इतना सिक्योरिटी प्रीमियम मंगवा रहे हैं। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम क्यों क्रेडिट हुआ ये मैंने बताया, कंपनी का प्रॉफिट और प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं। तो आपकी अलॉटमेंट है 40 रुपीज़ की, 10 रुपये का प्रीमियम है, तो बैलेंसिंग फिगर 30 आ गई। 20,000 के शेयर है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 40 किया 8 लाख, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30 इंटू 6 लाख और 20,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 लाख। तो टोटल देख सकते हो आप 8 लाख ही बन रहा है, ठीक है। तो कंपनी को ये सारे के सारी अलॉटमेंट रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 8 लाख का, क्योंकि यहाँ पे मैंने अलॉटमेंट वर्ड लिखा इस वजह से अलॉटमेंट की अमाउंट आई है, ठीक है। नेक्स्ट है अब फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे, ये भी ड्यू की एंट्री है, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट कॉल थी 30 रुपीज़ की, जिसमें 10 रुपये प्रीमियम के हैं, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी शेयर कैपिटल आ गई और 20,000 इंटू 30 6 लाख, 20,000 इंटू 20 4 लाख, 20,000 इंटू 10 2 लाख, टोटल करोगे तो 6 लाख ही बन जाएगा। अब सारी फर्स्ट कॉल कंपनी ने रिसीव कर ली, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 6 लाख, क्योंकि फर्स्ट कॉल ही यहाँ पे आपकी बैंक में आएगी, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, तो इक्विटी शेयर फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि ये 20 की है इंक्लूडिंग प्रीमियम है 10 रुपये का, तो बैलेंसिंग फिगर शेयर कैपिटल आ गई। 20,000 के शेयर है इंटू 24 लाख इंटू 10 22 लाख और इंटू 10 2 लाख, तो बैंक में पूरी की पूरी आपने रिसीव कर ली फाइनल कॉल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 4 लाख की, ठीक है। ये था पार का और ये है आपका प्रीमियम का, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट में मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल मनी। लेकिन एक चीज़ और है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 10 रुपये की आपकी फेस वैल्यू, 2 रुपये का प्रीमियम और 12 रुपये का शेयर इशू हुआ। क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब ये 12 रुपये जो 2 रुपये का प्रीमियम है वो एप्लीकेशन के ना एप्लीकेशन में आए ना फर्स्ट कॉल में आएगा, सिर्फ कहाँ आना अलॉटमेंट में। आपने ये मानना है कि 2 रुपये हमेशा किस में इंक्लूड होंगे, अलॉटमेंट में, ठीक है। प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट में इंक्लूड होगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल एंट्रीज। यही सिंपल एंट्री पूरे चैप्टर में चलेंगी, यहाँ इशू तक होगी। कल नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हमारा कॉल इन एरर और कॉल इन एडवांस होएगा। कॉल इन एरर और कॉल इन एडवांस क्या होता है कि कंपनी ने पैसे मंगवाए लेकिन लोगों ने नहीं दिए, और कॉल एडवांस का मतलब है पहले से ही दी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में।
So if you like our videos, please subscribe our channel. Thank you.